बीजेपी और शिवसेना के बीच आज भी देखने को मिल सकता है तनाव। कोंकण में सिंधुदुर्ग जिले में 7 दिन के लिए धारा 144 लागू। राणे परिवार का गढ़ माना जाता है सिंधुदुर्ग जिला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, महाड और ठाणे जिले में दर्ज की गई है 4 एफआईआर। राणे को कल रत्नागिरी जिले के चिपलून से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के उद्धव के खिलाफ विवादित बयान पर कल दिन भर महाराष्ट्र में हुआ बवाल। मुंबई की सड़कों पर भी शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किए, काले झंडे लहराए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर भी शिव सैनिकों ने खूब हंगामा किया। घर और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस बवाल के दौरान 5 कार्यकर्ता और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प मामले में केस दर्ज। सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में 40 से 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ठाणे जिले के कल्याण में बीजेपी दफ्तर को भी शिवसेना के समर्थकों ने कल निशाना बनाया। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते भी दिखे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायण राणे की गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। कहा, ऐसी कार्रवाई से न डरेंगे न दबेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। शिवसेना ने संजय राउत एबीपी न्यूज से बोले, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे। एक केंद्र का मंत्री सीएम को मारने की धमकी देगा तो एक्शन तो होगा। इस तरह की भाषा का प्रयोग मोदी जी के खिलाफ होगा, तब भी सड़क पर उतरेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव पर दिए नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते। राणे की गिरफ्तारी के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं रुकेगी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव के लिए कहा था कि मैं होता तो कान के नीचे लगाता। उद्धव स्वतंत्रता दिवस पर भूल गए थे कि स्वतंत्रता मिले 74 साल पूरे हुए हैं या फिर 75 साल। राणे के इस बयान ने तूल पकड़ा और बवाल बचा। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया। अब्दुल कयूम क्यूबा में मौजूदा अमेरिकी जेल में कैदी था। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी को भी तालिबान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कारी को सरकार के मीडिया सेंटर का चीफ नियुक्त किया गया। तालिबान ने अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने पर रोक लगाई। सिर्फ विदेशी नागरिकों को अब काबुल एयरपोर्ट जाने की इजाजत। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद बोला, अमेरिका भी अब अफगानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन रोके। काबुल एयरपोर्ट से फिर आई ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की तस्वीरें। तालिबानी लड़ाकों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों ने एयरपोर्ट के बाहर जुटी भारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की। तालिबान की फिर अमेरिका को धमकी। कहा, अमेरिका 31 अगस्त तक हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ दे। काबिल अफगानी नागरिकों को देश छोड़ने को ना कहे अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने काबुल में तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर से सीक्रेट मीटिंग की। तालिबानी प्रवक्ता ने मीटिंग की जानकारी होने से इनकार किया। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती दे रहा पंजशीर अब समझौते की राह पर आया। आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से समझौते की बातचीत की जानकारी दी गई। तालिबान के प्रवक्ता ने भी बातचीत से समझौते की उम्मीद जताई। तालिबान ने अपने लड़ाकों को पंजशीर से वापस काबुल बुलाया। कहा, डरो लड़ो मत, वापस आ जाओ। तालिबान पंजशीर में शांति से समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान में मशहूर गजनी गेट को क्रेन लाकर तालिबानियों ने तोड़ा। 8 साल पहले इस्लामिक कल्चर की हेरिटेज साइट को दर्शाने के लिए गजनी शहर में बनाया गया था ये गेट। तालिबान का नया प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया। आतंकी साए में स्कूल में दाखिल होती दिखी बच्चियां, जहां लड़ाकों के हाथों में नहीं दिखी बंदूक। तालिबान दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसके राज में बच्चियां पढ़ रही हैं। दुशांबे से एयर इंडिया का विशेष विमान से कल 78 लोग दिल्ली लौटे, जिनमें 25 भारतीय नागरिक थे। अब तक 800 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से भारत लाया जा चुका है। काबुल से भारतीयों के जत्थे के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों को भी पूरे सम्मान के साथ भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अगवानी की। अपने सिर पर गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखकर सेवा की।
काबुल से लाई गई पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों प्रतियों को दिल्ली के तिलक नगर गुरुद्वारा में स्थापित किया गया। शबद कीर्तन के बाद पूरी आस्था के साथ हुई स्थापना। अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थियों के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भारत की नागरिकता देने की मांग की। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी का एबीपी न्यूज पर खुलासा। बोले, अगर अशरफ गनी देश नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो सकती थी। अमेरिका ने मझधार में छोड़ा। तालिबान को मजबूत करने में पाकिस्तान ने पूरी मदद की। और चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पंजाब में फिर सीएम कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग हुई तेज। विरोधी कैंप एकजुट हुआ। मंत्री तृप्त राजेंद्र रंधावा के घर पर 3 मंत्री और 20 विधायकों ने मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 मंत्री जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का सीधा बयान। बोले, पंजाब में अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो कांग्रेस को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धू ने सोनिया से बातचीत का भरोसा दिलवाया। कैप्टन विरोधी गुट के मंत्री सुखजिंदर रंधावा और तृप्त बाजवा के साथ कई और मंत्री आज सुबह देहरादून पहुंचेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से भी मिलने का वक्त मांगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली में सुलझने की कोशिश जारी। राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ अलग अलग बैठक की। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं सिंहदेव। निजीकरण और विनिवेश के मुद्दे पर राहुल गांधी का बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, मोदी जी ने देश की 70 साल की पूंजी बेच डाली। देश की संपत्ति बेचकर अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने कहा, निजीकरण कीजिए पर देश का नुकसान मत कीजिए। पीएम ने सब कुछ बेच दिया। युवाओं से रोजगार छीना, कोरोना में मदद नहीं की, नए कृषि कानूनों पर भी घेरा। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। कहा, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कांग्रेस काल में ही शुरू हुआ था। क्या उस समय राहुल गांधी देश बेच रहे थे? राहुल को पसंद नहीं है कि 6 लाख करोड़ देश के खजाने में आएंगे। देश के पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम का भी मोदी सरकार पर वार। बोले, बिना किसी लक्ष्य और पैमाना तय किए इतना बड़ा फैसला हो गया। सरकार ने किसी से चर्चा भी नहीं की। इस कार्रवाई के बाद सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बचेगा। हफ्तों बाद राहुल गांधी की ट्विटर पर वापसी। मोदी सरकार पर निशाना साधा। लिखा, राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, बिजली, गैस, पेट्रोल, माइन, स्टेडियम, गोदाम। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान का नाम लिए बिना और बड़ा हमला किया। 2 दिन पहले हाजीपुर में अपने काफिले पर स्याही फेंकने को लेकर बोले, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। पंजाब में गन्ना किसानों के आगे झुकी अमरिंदर सरकार। गन्ने का मूल्य 35 रुपए बढ़ाया। अब 360 रुपए प्रति क्विंटल हुई दर। जालंधर में किसानों ने आंदोलन वापस लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में रामलला से करेंगे दर्शन। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला ब्रह्मोस एयर स्पेस यूपी में 300 करोड़ का निवेश करेगी। लखनऊ में 200 एकड़ जमीन पर प्लांट लगाया जाएगा। 15,000 लोगों को रोजगार देने का दावा। आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश में लगातार दूसरे दिन 25,000 के करीब कोरोना केसेस। पिछले 24 घंटे में 25,467 नए मामले मिले। 354 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58 करोड़ के पार पहुंचा। अब तक 58 करोड़ 89 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेज लगाई गई हैं। कल एक दिन में 63 लाख से ज्यादा डोजेज लगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई। अगर कुछ मृत्यु हुई भी है तो वो अस्पताल की लापरवाही की वजह से। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में 37,000 बेड और 12,000 ऑक्सीजन बेड किए जा रहे हैं तैयार। बच्चों के लिए भी पूरी तैयारी का केजरीवाल सरकार का दावा। दिल्ली में स्कूल खोले जाए या नहीं, इसे लेकर डीटीएमए की विशेषज्ञों की कमेटी आज रिपोर्ट जारी कर सकती है।
यूपी में कल से खुल गई 6ठी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल, लेकिन 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोलने के आदेश को अभी उसकी समीक्षा की जा रही है। यूपी की बलिया में गंगा में उफनता पानी कुछ कम हुआ, लेकिन घाघरा का पानी अब भी तबाही मचा रहा है। बैरिया के 2 गांवों में आवाजाही ठप, तो बांसडीह के 19 गांवों में भारी दिक्कत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस साल अब तक 102 आतंकी ढेर किए गए। श्रीनगर के जैनाक दल इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर ग्रेनेड से हुआ हमला, किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं। श्रीनगर में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाने के बहाने घरों में लूटपाट करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। सुरक्षा बलों जैसी वर्दी पहनकर और नकली हथियार लेकर जेवरात और कैश लूटते थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ अहम बैठक करने वाली है। निर्मला के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज होगा। दोपहर 3:30 बजे से लीड्स में शुरू होगा ये मैच। सीरीज में अभी भारत की 1-0 से है बढ़त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।